फॉर्म की हेल्प से हमने इतना रिसर्च करके डेटा बनाया है। आप जो जो चीज़ें सिलेक्ट करेंगे, इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट जो जो चीज़ें आप सिलेक्ट करेंगे उसके बिहाफ पे आपको गेम के टाइप्स सजेस्ट होंगे, नॉट स्पेसिफिक गेम्स। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको FPS यानी कि फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलना चाहिए, या स्ट्रैटेजी गेम खेलना चाहिए, या MMORPG खेलना चाहिए, या सिर्फ कसिनो बेस्ड गेम्स खेलने चाहिए। आप एक एनिमेटर बन सकते हैं, आप एक गेम एनिमेटर बन सकते हैं, गेम को एनिमेट कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, बड़े बड़े गेमर्स को प्रोजेक्ट में, और खुद का एक गेम लॉन्च कर सकते हैं। गेम डिज़ाइनर बन सकते हैं, छोटी से बड़ी चीज़, 3D गेम्स, बोर्ड गेम्स, व्हाटएवर यू वांट। गेम प्रोग्रामर बन सकते हैं, क्योंकि गेम के पीछे पूरा मैकेनिज्म लगता है कोडिंग का। अगर आप एक कोडर हैं, एक सॉफ्टवेयर पर्सन हैं, और आपको अगर गेम डिज़ाइन करना है, साथ में 3D आपको ग्राफिक्स में नहीं तो बैकएंड में जाना है, तो आप गेम प्रोग्रामर बन सकते हैं। गेम टेस्टर बन सकते हैं, जो मैंने आपको मॉड्यूल 1 में बताया था कि आप नए नए गेम जो लॉन्च होते हैं बीटा वर्जन में, उनको टेस्ट कीजिए घर बैठे अपने PC पे, बग्स निकालिए, इश्यूज निकालिए, रिपोर्ट कीजिए, पैसे कमाइए। अमेजिंग राइट? बहुत बड़ा प्रोफेशन है ये। साउंड इंजीनियर बन सकते हैं कि कौन से गेम में, कौन से पार्ट में कौन सा साउंड प्ले होना चाहिए। हम आज की तारीख में पूरे वीडियो से एंगेज होते हैं, लेकिन ऑडियो हमको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए पॉडकास्ट बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल। आप गेम जर्नलिस्ट बन सकते हैं, गेम के बारे में ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अपकमिंग गेम्स, प्रीवियस गेम्स के बारे में रिपोर्टिंग, टॉप 5 गेम्स टू प्ले, टॉप 10 गेम्स टू प्ले, रेटिंग्स दे सकते हैं। क्रिटिक बन सकते हैं यार, गेम के, जैसे मूवी क्रिटिक होता है, हमने राजीव मसन जी का नाम सुना है कि मूवी के ऊपर रिव्यूज़ आते हैं, ऐसे ही गेम क्रिटिक बननी है। बहुत ज़्यादा आप ओपिनियनेटेड हो सकते हैं, आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा वेट करेंगे आपकी ऑडियंस की, कब ये हमारा दोस्त हम इस गेम के बारे में बोले, तो हम इस गेम में इन्वेस्ट करें, या टाइम इन्वेस्ट करें, या मनी इन्वेस्ट करें, और इस चीज़ को प्रमोट करें या नहीं करें। वेलकम टू द एक्सरसाइज सेक्शन गाइज, एंड आई होप कि अभी तक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि कितना हेल्थ कॉन्शियस होना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सो लेट मी टेल यू अ स्मॉल सीक्रेट, कम हियर। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी बैक हर्ट नहीं करती हो। खास करके गेमर्स, वीडियो एडिटर्स जो खड़े रहते हैं ज़्यादा टाइम, उनकी भी बैक हर्ट होती है, जो बैठे रहते हैं ज़्यादा टाइम, उनकी भी बैक हर्ट होती है। तो मैं गेमिंग से रिलेटेड आपको अमेजिंग एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। हैंड्स की, रिस्ट की, फिंगर्स की, नेक की, बैक की, बैठे हुए, खड़े हुए, सारी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। आई रियली हैव फेथ इन यू कि आप ये सब फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे आपका ही बेनिफिट होना है, मेरा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद सम रिस्ट एंड हैंड एक्सरसाइजेस। सबसे पहले आपको फर्स्ट एक्सरसाइज है प्रेयर पोजिशन। टेक योर हैंड्स लाइक दिस, जॉइन देम, हम जैसे प्रेयर करते हैं, स्ट्रेच देम टू द बॉटम। ओके, मैं फिर से बता रहा हूं, टेक योर हैंड्स लाइक दिस, जॉइन देम एंड पुश देम टू द बॉटम साइड। होल्ड दिस पोजिशन फॉर 30 सेकेंड्स। इससे क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट बहुत ब्यूटिफुली यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे मजेदार फीलिंग आएगी, एंड दिस विल गेट मोर इफेक्टिव एंड गेट मोर सर्कुलेशन। I think we get some more images like this small helicopter. We put it somewhat like this. It was hovering over the city, and you can go on with your own imagination, whatever you like in the sky. You can add some extraterritorial activity, something like wooden touchscreen, all those things. Okay? It also create a nice put. And after you put down that helicopter, I had one more image. It's this hot air balloon. Okay, now I'm not saying कि you put lots of image in this scenario, but as I mentioned earlier कि whenever you feel कि थोड़ा सा selection loss हुआ है, या कुछ area से इसमें एक emptiness fall हो रही है, you can always go over there and adjust your image. बीट काउंटिंग जो की जाती है वो 1 2 3 4 मैनर में की जाती है। जैसा कि आपने कहीं भी म्यूजिक सुना होगा तो 1 2 3 4 ऐसे करके आप लोग अपनी बीट काउंटिंग स्किल्स को इनिशिएट करेंगे, और जो एक फ्रेज का या एक्सप्रेशन का फर्स्ट बीट होगा वहीं से आपकी बीट स्टार्ट होगी। आप किसी फ्रेज के बीच में बीट काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, या तो आप 32 बीट्स निकल जाने के बाद में काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, या फिर फर्स्ट बीट से ही बीट काउंट स्टार्ट करेंगे।
फिर से स्टार्ट करते हैं, आप बीट काउंटिंग करेंगे मेरे साथ तो एग्जैक्टली आपको सारे चेंजेस ध्यान से सुनाई देंगे। स्टार्ट करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 2 3 4, 3 2 3 4, 4 2 3 4, 5 2 3 4, 6 8 2 3 4। देखिए 8 2 3 4 बोलने के बाद में आपने देखा नेक्स्ट बीट से आपको वोकल सुनाई दी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं इस गाने को फिर से फर्स्ट बीट पर नहीं लेके जा रहा हूं, मैं आपको आगे के चेंजेस भी सुनाता हूं। देखिए नेक्स्ट 32 बीट्स जैसे ही फिनिश हुई उसके बाद में एक ड्रॉप आया बिल्कुल हल्के से माइक्रो सेकंड का, और उस ड्रॉप के बाद में इसके मेन वोकल्स स्टार्ट हो गए या लिरिक्स स्टार्ट हो गए, जो इस सॉन्ग के लिरिक्स हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी चीजें जिसका इस्तेमाल करें तो आप वॉइस मॉड्यूलेशन करना शुरू कर सकते हैं। पहली चीज तो ये बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है, मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ ये थ्योरी का पार्ट है, और ये जान लेने से आप उसको प्रैक्टिकली इंटीग्रेट करते हैं एंड देन यू कैन हैव लिटिल प्रैक्टिस ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। सबसे पहली चीज है सेंटेंस एम्फेसिस। To learn about importance of tonality, take a sentence and emphasize on each word in the sentence and see the results. कोई भी एक सेंटेंस उठाइए आप कहीं से भी, अखबार से, टीवी से, कोई डायलॉग से, और फिर आप सेंटेंस पे एम्फेसिस करिए अलग अलग वर्ड्स पे, तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन समझ में आएगा ऑन डिफरेंट वर्ड्स एवरी टाइम। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल कोट किया है, मारो मत जाने दो, ये पापा ने मुझे सिखाया था। हिंदी में से कहते हैं द्विअर्थी संवाद, डबल मीनिंग सेंटेंस। लेकिन द्विअर्थी संवाद में बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि आप सेंटेंस पे एम्फेसिस करते हैं। मारो मत जाने दो, यानी आप कहते हैं मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, बट आप कॉमा हटा के देखिए, यहां पे कॉमा लगा हुआ है, आप कॉमा को यहां लगा दीजिए और कहिए मारो मत जाने दो, पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाता है बॉस। एक और तरीका है जिसपे हम लाइव जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड लाइव। अब डेफर्ड लाइव क्या होता है, सॉफ्टवेयर में इसका ऑप्शन होता है, यानी कि आपने रिकॉर्ड कर दिया और 5 या 10 या 15 मिनट बाद आप ऑन एयर जा रहे हैं उसी रिकॉर्डेड लिंक के जरिए, और वो यहां पर रिकॉर्ड हो जाता है। उसके लिए सब कुछ सेम प्रोसेस है, बस बटन्स का हेर फेर है जिसमें हम लाइव बटन का इस्तेमाल नहीं करते। जो हम इन हाउस रिकॉर्डिंग करते हैं उन बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये फेडर सेम टू सेम ऊपर जाते हैं, सेम लिंक बोली जाती है, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग का बटन है उसे ऑन करते हैं और कहते हैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूँ आरजे वेनू, और इस वक्त मैं मुखातिब हूँ उन सारे लोगों से जो कि छलांग पर गोइंग लाइव ऑन एयर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेरे से बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, मैं भी उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। एंड दे कैन सी यहां पर एक ग्राफ बन रहा है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। जब ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए तो मैं इसे स्टॉप कर दूंगा। शुरुआत करते हैं फोटोग्राफी की जो बेसिक टर्म जो हम बहुत बार यूज करने वाले हैं, और इसके इर्द गिर्द ही सारी फोटोग्राफी होने वाली है। अपर्चर, आईएसओ एंड शटर स्पीड। हम एक एक करके बात करते हैं, क्या डिटेल में बहुत सारी बात करेंगे क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको कुछ छोटी सी डिटेल बता रहा हूं कि ये होते क्या है। शुरुआत करते हैं अपर्चर से। अपर्चर होता क्या? अपर्चर इज अ ओपनिंग इन द लेंस थ्रू व्हिच लाइट्स एंटर। अपर्चर एक ओपनिंग है, गोले आकार की खिड़की जहां से रोशनी अंदर आ रही है, राइट? और होता कहां पर है? लेंस में। तो ये अपर्चर क्या करता है? लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट को डिसाइड करता है, कितनी लाइट आपके कैमरे में आएगी, कितनी लाइट नहीं आएगी। तो खिड़की अगर आपकी बंद होगी तो रोशनी कम आएगी, और खिड़की अगर आपकी खुली होगी तो रोशनी ज्यादा आएगी। तो अपर्चर क्या करता है? आपका अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। अपर्चर दो चीज को करता है, एक और चीज डेप्थ ऑफ फील्ड। हम इसकी बात नहीं करेंगे, पर आपको दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी, जब भी हम अपर्चर की बात करते हैं तो अपर्चर अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल भी करता है और डेप्थ ऑफ फील्ड को भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है?
क्यों करता है वो हम आगे आगे चल के बात करने, पर आपके दिमाग में इस वक्त ये बात रहनी चाहिए। तो अपर्चर क्या होता है? इज अ ओपनिंग इन द लेंस थ्रू विच लाइट एंटर विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सेम चीज आईएसओ होता क्या? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि इसकी सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म और सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर, जो भी आपका सेंसर है या जो भी आपकी फिल्म है उसकी सेंसिटिविटी कितनी रहेगी लाइट के प्रति, ये कौन डिसाइड करता है? आईएसओ। तो टेक्निकली आईएसओ भी क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। अगर आपको लाइट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हम आईएसओ को ऊपर करेंगे तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर हमको लग रहा है लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, मुझे कम चाहिए, तो हम उसकी वैल्यू को कम रखेंगे। हम डिटेल बात करने वाले हैं आगे चल के, क्योंकि ये इसका हार्डकोर है। जब तक इन तीनों के बारे में आपको पूरा अनुभव नहीं होगा, इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। सो हेलो एंड वेलकम टू छलांग गाइस। हमने अभी जो वीडियो देखी मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो कैसे अपने फाइनल आउटपुट तक पहुँचती है, वो कैसे छलांग के टीम मेंबर्स अलग अलग अपना रोल निभाते हैं और अपना स्पेशल जो छलांग फैक्टर है वो उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके उसको स्पेशल बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अरे रुको 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 रुको, मैं अपने बारे में बताना तो भूल ही गया। सो गाइस, आई एम अब्बास बैगवाला एंड आई वर्क एज एन वीडियो एडिटर हियर। एंड मैं चीज़ों को लेकर बड़ा क्यूरियस रहता हूँ और उसी के चलते मैं चीज़ों को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता हूँ। और गाइस यही है मेरा छलांग फैक्टर। तो चलिए अब हम अपने दो अलग अलग टीम मेंबर से पूछते हैं उनका छलांग फैक्टर क्या है। चलिए। और क्या अमन, आप क्या करते छलांग में? हेलो, मैं हूं अमन पोरवाल और मैं छलांग में वीडियो शूट्स हैंडल करता हूं। सो मेरा काम है कैमरे के पीछे का और यही मेरा पैशन है। मेरी स्ट्रेंथ है मेरा फोकस। मैं जो भी काम करता हूं दिल से करता हूं और यही मेरा छलांग फैक्टर है। हेलो वेनू, Hi. तो आप क्या करते छलांग में? So I am both a content writer and admin, and my biggest strength in this workplace is my zeal and enthusiasm towards my job. हेलो अनुष्का, Hi. आप क्या करते छलांग में? So hi guys, नमस्कार। मैं छलांग में एज एन हिंदी कंटेंट राइटर काम करती हूँ। मेरा ये मानना है कि जो काम हम अपने पैशन से करते हैं वो आगे जाकर कहीं ना कहीं हमारी छलांग बन जाता है। My strength, yes, I am a good observer. मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है and I am a hard working girl. So यही है मेरा छलांग फैक्टर। Thank you. हेलो संस्कृति, Hi. तो क्या करते हो आप छलांग में? I'm Sanskriti and I'm working here as a counselor. I love to explore new things and I love to interact with people. In fact, I'm a very positive person and that's my Chalang factor. हेलो सोनाली, Hi, तो क्या करते हो आप छलांग में? hey, this is Sonali Sankat and I work as a counselor with Chalang. Problem solving is my nature और यही मेरा Chalang factor है। कोई भी प्रॉब्लम में होता है तो सही सॉल्यूशन देना मुझे बहुत पसंद है। Thank you. हेलो मंजुषा, हाय, तो आप क्या करते हो छलांग में? माझं नाव मंजुषा आहे और मैं यहाँ पे एज अ मराठी काउंसलर वर्क करती हूँ। मुझे पसंद है लोगों से बात करना, उन्हें समझना और उन्हें गाइड करना। यही मेरी स्ट्रेंथ और यही मेरा छलांग फैक्टर है। हेलो सारांश, हेलो, तो आप क्या करते हैं छलांग में और क्या है आपका छलांग फैक्टर? मेरा नाम सारांश लेकर है। मैं छलांग में एज अ वीडियो एडिटर वर्क करता हूँ। जितने भी आप वीडियोस देखते हैं उसे किस तरीके से उसमें करेक्शन करना है, उसमें क्या ऑडियो करेक्शन करना है, उसे किस तरीके से टाइमलाइन में जमाना है, उसे किस तरीके से क्रिएटिव बनाना है, ये मेरा वर्क है और यही मेरा छलांग फैक्टर। हेलो सौरभ एंड अविनाश, हाय, तो गाइस आप क्या करते हो छलांग में और क्या है आपका छलांग फैक्टर? हाय, मेरा नाम सौरभ है और हम यहाँ पे ऐसा डेटा रिसर्च वर्क करते हैं और मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, यही मेरा छलांग फैक्टर है। हेलो, मेरा नाम है अविनाश और मैं भी यहाँ पे डेटा रिसर्च का वर्क करता हूँ और मुझे नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। यही मेरा छलांग फैक्टर है। हेलो गाइस, Hi, I'm Anjali and he's Ronan. We are creative team here and we work on every creative what goes out and this is our Chalang factor.